इस चेहरे को देख रहे हो भाई, ये हैं साउथ अफ्रीका के कैप्टन टेम्पा बबूमा। अभी रिसेंटली इन्होंने जो इंडिया को इंडिया के घर पे 2-2 मैचेस हराए हैं, उसके बाद इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है इंडिया के बारे में, उस पर हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने मैच जीतने के बाद इंडिया के बारे में क्या कहा और उसके भी बारे में इन्होंने क्या कहा जो पहले मैच में इनके साथ हुआ था। पहले मैच में जो इंडिया ने इनका मजाक बनाया था इनके हाइट को लेकर, उसके बारे में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को दोनों के दोनों मैच हरा दिया है। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को इंडिया के ही घर पे, ये 25 सालों के बाद हुआ है कि साउथ अफ्रीका इंडिया आती है और इंडिया को ही इंडिया के घर पे हरा देती है। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि ये साउथ अफ्रीका के लिए थी। ये बात जो है साउथ अफ्रीका के कैप्टन भी कहते हैं। लेकिन इन्होंने फाइनली सारी बातें क्या कही है मैच जीतने के बाद, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि साउथ अफ्रीका ने मैच जीतने के बाद क्या कुछ कहा है। देखो, पहले मैच में टेम्पा बबूमा के बारे में हमारे जो खिलाड़ी थे इनके हाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाते हैं, इनको बौना वगैरह बनाते हैं। लेकिन उसी मैच के बाद जब इनसे पूछा जाता है, पहले ही मैच के बाद जब इनसे पूछा जाता है, ये जब इंडिया को पहला मैच हराते हैं और इनसे पूछा जाता है कि इंडियन प्लेयर आपके हाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजाक बना रहे हैं, तो उस पर ये बंदा कहता है कि भाई देखो, फील्ड की बात जो है ना वो फील्ड तक ही रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, जो फील्ड की बात है वो फील्ड तक ही रहना चाहिए। ये कहना होता है टेम्पा बबूमा का, जो कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन है। ये बात हर इंडियन क्रिकेट फैंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है कि भाई इसने मैच भी जीत लिए और इंडियन टीम को कुछ ऐसी बातें भी नहीं कही है जिससे इंडियन क्रिकेट फैंस को भी बुरा लगे और इंडियन टीम को भी बुरा लगे। ये इतना खतरनाक बंदा है उसके बाद भी। लेकिन भाई दूसरी बात, जब इंडियन टीम दोनों के दोनों मैच हार गई और उसके बाद इसका क्या स्टेटमेंट आया, इन्होंने क्या कहा इंडियन टीम के बारे में। जब इनसे पूछा गया कि भाई आपने 25 सालों के बाद इंडिया में आकर इंडियन टीम को दोनों मैच हरा दिए और सीरीज भी जीत लिए है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आप। तो भाई जो बात इन्होंने कही है ना, मतलब आप ये समझ सकते हो दोनों क्वेश्चन में इन्होंने इतनी तगड़ा आंसर दिया है, सभी इंडियन क्रिकेट फैंस को ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, एक तौर पर आप ये मान सकते हो। जब इनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है इंडियन टीम से सीरीज जीतने के बाद, तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, ये मेरे लिए एक अलग ही उपलब्धि है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल जीतने के बाद ये मेरी दूसरी उपलब्धि है कि इंडिया में आकर इंडिया को हराना। ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंज था, लेकिन मेरे भी खिलाड़ी काफ़ी तगड़े खिलाड़ी हैं, जिसकी वजह से हमने ये सोचा था कि एक आध मैच तो हम जीतेंगे, लेकिन खिलाड़ी इतने ज़्यादा टैलेंट है कि हमने दोनों के दोनों मैच इंडिया से जीत लिया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात मेरे लिए है और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि भी मेरे लिए है कि हमने इंडिया को इंडिया में हराया। ये 25 सालों के बाद ऐसा हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। टेम्पा बबूमा ने ऐसा कुछ कहा अपने स्टेटमेंट में जब इनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है इंडिया को हराने के बाद। तो भाई टेम्पा बबूमा के इस स्टेटमेंट ने सारे इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया, क्योंकि ये खिलाड़ी केवल गेम में ही नहीं बल्कि दिल से भी काफ़ी ज़्यादा साफ है और इसने सभी इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया अपने इस स्टेटमेंट से। पहला स्टेटमेंट इसका ये था कि फील्ड की बातें फील्ड पर ही रहना चाहिए, और दूसरा ये था कि मेरी उपलब्धि, ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है इंडिया को इंडिया में आके हराना। ये कोई आसान चीज़ नहीं था, क्योंकि इंडिया के हर प्लेयर काफ़ी तगड़े प्लेयर हैं और काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है इंडिया के पास। तो इंडिया को हराना और वो भी इंडिया में आकर, ये कोई आसान चीज़ नहीं थी, लेकिन हमने हराया। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल जीतने के बाद। दूसरी बड़ी उपलब्धि मेरी इंडिया को इंडिया में हराना है। बाकी उसके बाद जब इनसे पूछा गया कि अब टेस्ट सीरीज आपने जीत ही ली है, अब ओडीआई सीरीज के बारे में आपकी कैसी तैयारी है, तो उसके बारे में जब इनसे पूछा गया तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमने टेस्ट सीरीज तो जीत ली है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हमारी सोच यही रहेगी कि हम इंडिया को ओडीआई सीरीज भी हराएं। हमारी टीम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इंडिया की भी टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हम यही सोचेंगे कि हम ओडीआई सीरीज भी इंडिया को हरा ले जाएं। तो अब भाई साउथ अफ्रीका का नेक्स्ट टारगेट है इंडिया को ओडीआई सीरीज हराना, क्योंकि ये टीम स्ट्रांग है। हमने भाई टेस्ट सीरीज में देख लिया कि किस तरीके से इस टीम ने अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस की है और इंडिया को दोनों के दोनों मैच हरा दिया है। दूसरा मैच तो काफ़ी ज़्यादा रनों से हराया है। बाकी भाई अब ओडीआई में देखना होगा कि क्या इंडियन टीम ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका से जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। अब आप लोग भी अपने हिसाब से कमेंट में बता देना, क्या इंडियन टीम साउथ अफ्रीका से ओडीआई सीरीज जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। कमेंट बता के जरूर जाना। खैर, इस वीडियो को अब मैं यहीं पे करना चाहूँगा एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।